हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपने लोग बौद्ध धर्म को देख रहे थे। बौद्ध धर्म का एक पार्ट देख लिए हैं। अब कुछ बौद्ध धर्म का ही अंश बच गया हुआ है, उसको अपने लोग आज देखते हैं। यदि आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो बौद्ध धर्म का नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लेने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने लोग आज बौद्ध धर्म देख लेते हैं। ये गौतम बुद्ध जी हैं। आप लोग को बताए ही हुए थे कि फर्स्ट वीडियो में ही बताए हुए थे कि यह इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध जी को आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये सब अपने लोग देख लिए हुए थे। आगे अपने लोग को जो बचा हुआ था उसको आज अपने लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने लोग जो बच गया हुआ था आज उसको देख लेते हैं। तो आज राजगृह से बच गया था, तो चलिए राजगृह देख लेते हैं। यह मगध की राजधानी थी दोस्तों। राजगृह जो वह मगध की राजधानी थी। भूलिएगा नहीं दोस्तों आप लोग। मगध का शासक था बिंबिसार। दोस्तों, मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। मगध का शासक बिंबिसार था। इसी का बेटा था अजातशत्रु। यह बहुत ही कुख्यात था, यह बहुत ही प्रसिद्ध और कुख्यात था। कौन? अजातशत्रु। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलिएगा अजातशत्रु को आप लोग। आगे, बुद्ध का प्रथम विहार बेलुवन में बना था। कहाँ दोस्तों बना था? बेलुवन में बना था। बेलवन बिहार किसको बोलते हैं दोस्तों? अपने लोग देख लेते हैं कि बिहार किसको बोलते हैं। तो लकड़ी का जहाँ पे घर बना हुआ रहता है, लकड़ी का घर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। वो बौद्ध भिक्षुक जो लकड़ी का घर बना के जहाँ पे रहता था उसी को हम लोग बिहार कहते हैं। बेलुवन, बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नाम का बिहार बनवाया। कौन बनवाया था? बिंबिसार ने बनवाया था दोस्तों। बिंबिसार ने बनवाया था गौतम बुद्ध के रहने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। कहाँ पे बनवाया था? बेलवन नाम का स्थान पर बनवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों अपने लोग। आगे, राजगृह में गौतम बुद्ध ने कश्यप बंधुओं को अपने ज्ञान से परास्त किया। कहाँ पे परास्त किया था? तो राजगृह में बुद्ध ने कश्यप बंधु को अपने ज्ञान से परास्त किया तथा उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में क्या किया? शिक्षित किया। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कपिलवस्तु। दोस्तों, ये कपिलवस्तु को कभी नहीं भूलिएगा। राजगृह में रहते हुए गौतम बुद्ध एक बार अपने गांव कपिलवस्तु आए थे। दोस्तों, बता ही दिए हुए थे कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के एक गांव लुम्बिनी नाम के स्थान पे हुआ था, जो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो नेपाल में पड़ता है। तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जब कपिलवस्तु में बुद्ध आए थे जिस समय आए उसी समय नंदीवर्धन का राज्याभिषेक हो रहा था। जब कपिलवस्तु में बुद्ध के आगमन के समय इनके भाई नंदीवर्धन, इनका भाई का नाम था नंदी, यानी नंदीवर्धन का राज्याभिषेक हो रहा था। बुद्ध ने कपिलवस्तु में ही नंदीवर्धन को क्या किया? दीक्षा दिया, यानी शिक्षित किया, ज्ञान दिया। नियम क्या था? तो पिता की अनुमति। पिता के अनुमति के बिना कोई भी संघ को आप संघ में नहीं जुड़ सकते हैं। तो इन गौतम बुद्ध का विचार था कि जब तक कोई लड़का अपने पिता से अनुमति नहीं लेगा तब तक हमारे संघ में वह सदस्य नहीं बन सकता। और दोस्तों, सदस्यता की आयु जो था वो 18 वर्ष था। दोस्तों, गौतम बुद्ध जो एक संघ खोले हुए थे, उन संघों के सदस्यता का आयु 18 वर्ष था। आगे देखते हैं दोस्तों। बुद्ध ने कपिलवस्तु में ही यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या बनाया नियम? कि पिता के अनुमति के बिना पिता के अनुमति के बिना कोई भी हमारे धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
आगे चलते हैं दोस्तों। महाप्रजापति गौतमी, यह गौतम बुद्ध की माता थी, यानी सौतेली माता थी, या आप इसे मौसी भी कह सकते हैं। यह गौतम बुद्ध की मौसी थी या सौतेली माता थी। कौन? प्रजापति गौतमी। जब कपिल वस्तु में वह आए, कौन? गौतम बुद्ध आए, तो उनकी माता या मौसी का जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इनका अपना माँ जो था उनका नाम था महादेवी या माया देवी, और इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति में गौतमी ने संघ में प्रवेश लेने के लिए आग्रह किया कि हम भी आपके संघ में प्रवेश लेंगे, लेकिन बुद्ध ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। देवदत्त, याद रखिएगा दोस्तों, देवदत्त जो था यह इनका चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? गौतम बुद्ध के चचेरा भाई था। देवदत्त जो थे वह संघ का क्या है? प्रधान बनना चाहते थे। देवदत्त संघ का प्रधान बनना चाहता था। इस कारण इसने बुद्ध पर 3 बार हमला किया। कितनी बार हमला किया? 3 बार हमला किया। जीवक, यह बिंबिसार का राजवेद था। कौन था? जीवक। बिंबिसार का राजवेद कौन था? जीवक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बिंबिसार का राजवेद कौन था? तो जीवक था। तीसरी बार देवदत्त ने गिद्धकूट पहाड़ी से शिलाखंड फेंक कर, शिलाखंड जो पत्थर जो होता है उसे हम शिलाखंड कहते हैं। पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? शिलाखंड कहते हैं। वह फेंक कर बुद्ध को घायल कर दिया। इसी के उपचारों के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को बुद्ध के उपचारों के लिए भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। पाबा मल्लों की राजधानी थी। क्या थी? पाबा। पाबा कहाँ क्या थी? मल्लों की राजधानी थी। पाबा मल्लों की राजधानी थी। पाबा में शिष्य चुंद था। पाबा में गौतम बुद्ध के शिष्य कौन था? उनका नाम था चुंद। चुंद ने गौतम बुद्ध को खिलाया। क्या खिलाया था? तो शुकर माधव खिलाया, जिसके कारण क्या हुआ? गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए। क्या हो गए? गौतम बुद्ध पीड़ित हो गए, बीमार हो गए। कौन रोग से? अतिसार रोग से। दोस्तों आप लोग अतिसार का, यानी अतिसार का डायरिया होता है, डायरिया का आप लोग स्पेलिंग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किन किन लोग को जो है डायरिया का स्पेलिंग सही आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह कौन पूछ देता है कि गौतम बुद्ध कौन से बीमारी से पीड़ित हो गया था? तो दोस्तों डायरिया बीमारी से क्या हो गए थे? तो खाना खाने से चुंद के द्वारा भोजन दिए, उन्हीं से वह अतिसार रोग से क्या हो गए? पीड़ित हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, कुशीनगर मल्ला। कुशीनगर में शिष्य कौन था? सुवध था। सुवध जो था वो कुशीनगर में गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में ही उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में ही। इम्मल की राजधानी थी कुशीनगर। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा पाने वाला व्यक्ति यही था, सुवध। सुवध जो थे वह क्या? बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा इन्हीं को मिला हुआ था। यह कुशीनगर में ही रहते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुँचे। कहाँ पहुँचे थे? पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वह डायरिया अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुवध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और यही गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में दोस्तों? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। कहाँ मरे हुए थे? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया प्रांत, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों कुशीनगर या कुशीनारा, यह जो है वो देवरिया प्रांत, जिला कौन? देवरिया प्रांत, उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी का में इनका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुआ? 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध का। कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। कौन सा दिन था? तो बैसाखी पूर्णिमा। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का निर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु
गौतम बुद्ध की जन्म और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यह तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, यही बैसाखी पूर्णिमा, इसी को हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, आगे बताते हैं दोस्तों। बुद्ध का जन्म और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु, वह तीनों जो है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, यह तीनों जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूपों में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूपों में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म भी उसी दिन बैसाखी पूर्णिमा दिन, ज्ञान की प्राप्ति और उनका मृत्यु तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए इसे बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेश। आइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के उपदेश, आचरण की शुद्धता हुई पवित्रता होनी चाहिए। इनकी उपदेश था कि बुद्ध का उपदेश था कि आचरण की जो है शुद्धता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए, तब उपदेश देने यानी ज्ञान अर्जित करने में अच्छा होता है। भाषा कौन था, तो पाली भाषा में ज्ञान देते थे। कौन भाषा में ज्ञान देते थे? पाली भाषा में शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और सबसे पहले यानी प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ देते हैं कोई एग्जाम सब में कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक किस जगह पे अपना उपदेश दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हुए थे गौतम बुद्ध? तो श्रावस्ती में दिए हुए थे। और प्रथम यानी सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिए थे। और अंतिम उपदेश तो कुशीनगर में किनको दिए थे? तो वही सुबोध को दिए थे। बुद्ध के द्वारा अंतिम शिक्षा यानी उपदेश पाने वाला व्यक्ति यही है सुबोध। कुशीनगर कहाँ के रहने वाला था? कुशीनगर में सुबोध को अंतिम शिक्षा दिया गया। आइए दोस्तों, इनके जीवन के कौन कौन से घटना को क्या क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसको अपने लोग देखते हैं। गर्भ को हाथी से सूचित किया जाता है। गौतम बुद्ध के गर्भ को, गौतम बुद्ध का जो जन्म यानी गर्भ जो हुआ था उनको हाथी से सूचित किया जाता है। उनके जन्म को कमल से सूचित किया जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से सूचित किया जाता है। और यौवन यानी जवानी को सांड से सूचित किया जाता है। और गृह यानी घर त्याग को घोड़ा से सूचित किया जाता है। घोड़ा क्या चीज़ का प्रतीक है दोस्तों? तो गृह त्याग की प्रतीक है। और सांड पूछ देगा क्या चीज़ का प्रतीक है? तो यौवन का प्रतीक है। कमल क्या चीज़ का प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, पीपल क्या चीज़ का प्रतीक है? तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल का प्रतीक है। पीपल जो किसका प्रतीक है? ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। प्रथम उपदेश जो है यानी चक्र का, प्रथम उपदेश किसका प्रतीक कौन सा है? चक्र है। प्रथम प्रवचन या उपदेश इसी को कहते हैं। क्या चीज़ का प्रतीक है? प्रथम उपदेश का क्या चीज़ प्रतीक है? तो चक्र प्रतीक है। निर्वाण का क्या चीज़ प्रतीक है? तो पद चिन्ह यानी पाँव का चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्राप्त है। निर्वाण का पद। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मृत्यु जो है, स्तूप जो है वो मृत्यु की पहचान है। स्तूप क्या है दोस्तों? स्तूप जो है दोस्तों, स्तूप जो है दोस्तों, यह स्तूप मृत्यु की यह चिन्ह है। कौन? स्तूप। आगे चलते हैं दोस्तों, पूछ देता है दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के तीन रत्न है, सिद्धांत है। आगे चलते हैं दोस्तों, यह आर्य सत्य, यह गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह जीवन जो है वो दुखों से भरा पड़ा है। इसीलिए इसको देख लीजिएगा, यह चार सत्य है, आर्य सत्य है जो गौतम बुद्ध ने दिया था। आगे चलते हैं, अष्टांगिक मार्ग, ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग
सामूहिक दृष्टि, सामूहिक संकल्प, ये सब देख लीजिएगा त्रिपिटक। आइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस त्रिपिटक को देखते हैं अपने लोग। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में। बुद्ध के उपदेश, ज्ञान का संग्रह है त्रिपिटक में। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को हम त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन सा त्रिपिटक 3 पिटक है? तो ध्यान रखिएगा, यह है विनय पिटक पहला, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला था तीनों त्रिपिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक में। 3 गो किताब है त्रिपिटक में। प्रथम त्रिपिटक के प्रथम किताब का नाम है विनय पिटक, दूसरा का सूत पिटक, तीसरा का अभिधम पिटक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे में बौद्ध धर्म की मान्यता, ये सब देख लीजिएगा, अनिश्वरवादी, अनंतवादी, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ आइए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अपने लोग देखते हैं। बौद्ध संगति पूछ देता है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसीलिए बौद्ध संगति को याद रखिएगा दोस्तों। आइए प्रथम बौद्ध संगति अपने लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगृह में हुआ था दोस्तों। राजगृह में जो है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध सम्मेलन। इसका शासन किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। अजातशत्रु तो बताए थे कि बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। आइए दोस्तों, अध्यक्ष कौन था? तो महाकाश्यप अध्यक्ष था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष था महाकाश्यप। इसी बौद्ध धर्म के 2 पिटक का संग्रह किया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक। आगे देखते हैं अपने लोग दोस्तों, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वैशाली में दोस्तों। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। पूछ देता है दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वैशाली में। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक शासक था। शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? सर्वाकामी। सावाकामी जो था, सबाकामी, वो क्या था? तो अध्यक्ष था। कालाशोक क्या था? उसके शासनकाल में। तृतीय बौद्ध सम्मेलन आइए दोस्तों 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट को है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी सब का जानकारी रखना चाहिए। वैसे भी भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ज्ञान जो होता है वो शेरनी के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर का कहना आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये सब देखते रहिएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ही ने कहे हुए थे कि ज्ञान जो होता है, पढ़ाई जो होता है वह शेरनी के दूध के समान होता है, जो जितना पढ़ेगा वह उतना खिहारेगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध सम्मेलन तो बताए ही हैं दोस्तों, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो मुगलीपुत्र तिस्सा। अध्यक्ष कौन थे? तो मुगलीपुत्र तिस्सा। आइए दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन अपने लोग देखते हैं 100 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ये दोस्तों आप लोग जानते ही होइएगा, कनिष्क बहुत ही प्रसिद्ध था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। यह कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। इसी के समय में जो है रेशम मार्ग पर जो है सो कर जो है सो रेशम मार्ग पर इन्हीं ने जो है सो अपना कब्जा रखा हुआ था। कौन? कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। अध्यक्ष था वसुमित्र या और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। पश्चिमी बौद्ध सम्मेलन देखते हैं दोस्तों
30 ईसा ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। कब? तो कौन शासक था? तो हर्षवर्धन। ये वर्धन वंश के शासक थे। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या थे? तो वर्धन वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इनके 2 पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। यही है हर्षवर्धन। इनके भाई का नाम था राजवर्धन। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ये वर्धन वंश के शासक थे, तो याद रखिएगा दोस्तों। और अध्यक्ष था हुएनसोंग। कौन? हुएनसोंग अध्यक्ष थे 5वीं बौद्ध सम्मेलन में। महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी इसी में। महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी इसी में। आगे देखते हैं दोस्तों अपने लोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में बट गया। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। महायान में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। किस में? महायान में। महायान में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अपने लोग। वज्रयान में देख लीजिएगा, जन्म 7वीं शताब्दी में। ये सब नहीं है, आगे देख लेते हैं कुछ। आइए दोस्तों, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय को देखते हैं अपने लोग। प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा बल्लभी, तीसरा उदंतपुरी, चौथा विक्रमाशील, 5वां है जगद्दल और 6ठा है सोमपुर। याद होगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इनका स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। जो गुप्त वंश के शासक थे। कौन? कुमारगुप्त। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो अभी हाल फिलहाल राजगीर के आसपास है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन वंश का था? तो गुप्त वंश का था। उसके बाद देख लीजिए अपने दोस्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पाल वंश के शासक था धर्मपाल। पाल वंश के शासक कौन था? धर्मपाल। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों, कि इसको ध्वस्त क्यों किया गया, कौन किया, इसके बारे में जानकारी आप लोग को जरूर देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। यही अपने लोग नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, वल्लभी प्रसिद्ध था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तो आपको पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अपने लोग। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बताए ही हैं दोस्तों। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट था दोस्तों। राजगीर के निकट था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 1193 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी यही जो है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसी ने जलाया था। हमारे 1193 ईसा पूर्व में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को यही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो अलग से बना के इसमें देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। अब नव नालंदा महाविहार। यह नालंदा जो अभी नया में जो सरकार इसकी जो है फिर से इसे बनाया है, इसी के बारे में जानकारी इसमें है। 1991 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना बिहार सरकार ने किया। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान केंद्र है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, ये सब देख लीजिएगा। विद्वान में वसुमित्र सब है, अश्वघोष है, नागार्जुन, हाँ ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये सब देख लीजिएगा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट। नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। कौन? नागार्जुन कनिष्क का दरबार के एक प्रसिद्ध विभूति थे। तो ये सब देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हुएनसोंग ने नागार्जुन को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। ये सब
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया बताई है दोस्तों कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। रचनाकार था, यानी लाइट ऑफ एशिया नाम के बुक जो है था उसका रचनाकार था एडविन ओनाल्ड जो थे वो लाइट ऑफ एशिया नाम के किताब लिखे थे। एशिया के ज्योतिपुंज किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखा था। यह दे दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। बुद्ध प्रतिमा, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, कुमारगुप्त संस्थापक। कुषाण काल में गुप्त वंश कौन था? गुप्त वंश। और शिक्षा कौन थी? बौद्ध शिक्षा। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा कहाँ है? तो याद रखिएगा बोध गया में है दोस्तों। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा कहाँ है? बोध गया में। निर्माता कौन बनाया था? तो जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के द्वारा बनवाया गया था। ये भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन? बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की। आगे देख लेते दोस्तों। बुद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में किस धर्म ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म। याद रखिएगा दोस्तों, देश में किस धर्म ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक दोस्तों, और ये बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। आप लोग यदि फर्स्ट वीडियो बौद्ध धर्म का नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्र को भी जानकारी बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।